अथ श्रीमद् भागवत महापुराण तृतीय स्कंध अथ 23वां अध्याय। कर्दम जी का अपने तपोबल से इच्छाचारी विमान प्राप्त करना तथा देवहूति के साथ सांसारिक भोग विलास करते हुए उसके गर्भ से 9 कन्याएं उत्पन्न करना। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति ने कर्दम मुनि के साथ अपने पातिव्रत धर्म को वैसे ही निभाया जैसे पार्वती जी ने शिव जी के साथ निभाया। उनकी सेवा और गुणों से कर्दम जी बहुत प्रसन्न रहते और देवहूति अपने पति को सभी से श्रेष्ठ मानती थी। पति सेवा में उन्होंने अपने शरीर को गला डाला था और पतिव्रत के आगे अपने स्वास्थ्य की ओर कभी ध्यान नहीं देती थी। तब उसकी इस श्रद्धा भक्ति को देखकर एक दिन कर्दम मुनि दया से पीड़ित और प्रेम से गदगद होकर बोले, यद्यपि प्राणियों को अपना शरीर बड़ा प्रिय होता है, तथापि तुम मेरी सेवा के आगे उसकी ओर कुछ ध्यान नहीं देती हो। इससे मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। बोलो, तुम मुझसे क्या चाहती हो? मेरे पास तपोबल के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसमें से तुम जो चाहो ले लो, मैं देने को तैयार हूँ। देवहूति ने कहा, नाथ, इससे बढ़कर और कुछ उत्तम है भी क्या? बस इसी में से आप मुझे जो दे सकते हैं दे दीजिए। कर्दम जी ने अपने तपोबल से उन्हें दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिससे वे समस्त ऐश्वर्यों की दृष्टा हो गई। सब सिद्धियां उनके लिए सुलभ हो गई, परंतु देवहूति ने उनकी कोई इच्छा न की और अपने पति महामुनि कर्दम से बोली, हे द्विज श्रेष्ठ, हे विभो, हे भर्ता, मैं सिद्धियों को लेकर क्या करूंगी? मुझे आपसे एक बात कहनी है। विवाह के समय आपने जो कहा था कि जब तक संतान होगी तब तक मैं सब प्रकार से इसे संतुष्ट करता रहूंगा। हे देव, इधर मेरा भी यही विचार है कि गर्भ धारण तक ही मैं आपको गृहस्थाश्रम में रखूं। यदि एक बार भी आपका अंग संग और गर्भ धारण मात्र हो जाता तो अति उत्तम था। उत्तम पति के सकाश से स्त्री को संतान की प्राप्ति बड़ी शोभा की बात है। इसके लिए आप कोई एक मंदिर बनवाइए जिसमें कामशाला अनुसार आपकी शिक्षा पाकर मेरा शरीर रति के योग्य हो जाए और मेरी इच्छा पूर्ण हो गई। मैत्रेय जी कहते हैं, देवहूति की ऐसी इच्छा जानकर महामुनि कर्दम ने अपने योग बल से तत्क्षण एक इच्छाचारी दिव्य विमान प्रकट कर दिया, जो कामदायक सब रत्नों से पूर्ण था और उसमें सुख की सभी सामग्रियां यथोचित भरी हुई थी। उसमें क्रीड़ा स्थल, शयनागार और आंगन आदि जैसा चाहिए वैसा था। वहां वैसे ही आश्चर्यप्रद बने हुए थे। सब कुछ वैसे ही बना हुआ था जिसको देखकर आश्चर्य होता था। जब वह विमान कर्दम मुनि के आश्रम पर आकर रुका तो मुनि ने पतिव्रता देवहूति से कहा, हे प्रिय, अब इस बिंदुसार कुंड में स्नान कर इस विमान पर चढ़ो, क्योंकि यह विष्णु जी का बनाया परम तीर्थ सर है। पतिव्रता देवहूति जो सरोवर में स्नान करने उतरी तो वहां मुनि के तपोबल से हजारों कैशोरावस्था की कन्याओं ने अपने को उनकी दासी कहकर उनकी यथोचित सेवा सत्कार कर सब प्रकार की श्रृंगारिक सामग्रियों से सज्जित कर दिया। देवहूति के शरीर के सभी अवयव निखर उठे। योग माया द्वारा सज्जित अपने को इस प्रकार जगमगाती देख उन्हें अपने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। साथ ही कर्दम जी पर भी उनके प्रेम का अद्भुत संचार हुआ। कर्दम जी विमान के पास खड़े थे। देवहूति ज्यों ही उनके पास जाकर खड़ी हुई कि उनकी सर्वालंकृता पत्नी को उठाकर उन्होंने विमान में चढ़ा लिया। उनके बैठते ही विमान आकाश को उड़ गया और द्वीपों और पृथ्वी खंड की जितनी रचना थी कर्दम जी ने देवहूति को दिखा दी। इस प्रकार कितने ही सुरम्य स्थानों में पत्नी सहित कर्दम जी उस दिव्य विमान के द्वारा भ्रमण करते हुए अपने आश्रम को लौटे। यहाँ आने पर जब देवहूति को रति की इच्छा हुई तब उनमें वीर्य स्थापन कर उन्होंने संतानों की उत्पत्ति की। हजारों वर्ष का समय एक क्षण के समान व्यतीत हुआ। तब कर्दम जी ने अपने 9 विभाग करके 9 कन्याएं उत्पन्न की और एक पुत्र एक भी न हुआ। पश्चात जब कर्दम जी संन्यास लेकर वन जाने लगे तब मंदिर के ऊपर खड़ी देवहूति हंसने लगी और हृदय से बहुत दुखित भी हुई। कर्दम जी समझ गए और उन्होंने अपनी वन यात्रा स्थगित कर दी। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।